हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो आप में से बहुत से लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक का नाम है कि क्या मूर्ति पूजन या मूर्ति की पूजा करना सही है या गलत है। मैं काफ़ी वीडियोस में देख रहा हूँ कि जो बाकी धर्म के लोग हैं या हिंदू में ही जो अपने में जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि मूर्ति पूजा करना गलत है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो भगवान होते हैं वो निर्गुण हैं, या जिसके कोई हाथ या पैर या जिसका कोई चेहरा या विदाउट फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स ऐसा उनका मानना है। तो मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा कि आपका जो ज्ञान है वो कच्चा है। सबसे पहली बात वो क्यों मैं कहूँगा, आप ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान निर्गुण है या उसके कोई क्वालिटीज़ नहीं है या विदाउट इमेज है, विदाउट फॉर्म है, तो आप ये थॉट से ही आप भगवान को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। भगवान के बारे में यदि आप रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो तो आपने भगवान को जाना ही नहीं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वो निर्गुण तो है ही, साथ में सगुण भी है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा भगवान श्री कृष्ण का, जिन्होंने सगुण होते हुए भी अर्जुन को निर्गुण या विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। तो भगवत गीता कहते कहते उन्होंने जो अपना जो सगुण शरीर जो है उनका, उसी में उन्होंने उस अर्जुन को अपना निर्गुण स्वरूप के दर्शन कराए थे। तो अभी आप क्या आप कहने की ज़रूरत करोगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में कहा है या दिखाया गया है वो गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है वो। भगवान सगुण भी होते हैं और निर्गुण भी। सिर्फ एक निर्गुण होना या सिर्फ सगुण होना, इससे आप भगवान पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। भगवान सगुण भी है, निर्गुण भी है और दोनों के बियॉन्ड भी है, ऐसा समझिए। तो मूर्ति पूजन करना सही बात है, कुछ गलत नहीं है इसमें। हालांकि जो आप कह रहे हैं कि भगवान जो निर्गुण भगवान होते हैं या जिसको देखा नहीं जा सकता उसकी पूजा करना, वो भी अपने आप में एक सही बात है। लेकिन यहाँ पे बात आती है विश्वास की और भक्ति की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो दिखाई नहीं देता, जिसे देख नहीं सकते, उसके प्रति भक्ति जागृत करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि अपना माइंड कैसा है कि अपने माइंड को एक आइडेंटिटी की हमेशा ज़रूरत होती है कुछ देखने के लिए, जिसे वो समझे ईज़िली। अब जैसे जो काफ़ी धर्म जो कहते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम या इस्लाम में जो कहते हैं कि भगवान के कोई ये नहीं है, एट्रीब्यूट्स नहीं है, वो देखे नहीं जा सकते, उसके हाथ पैर नहीं है, वो अपने आप में भी एक सही बात है। लेकिन वो जो कहते हैं, दूसरी बात भी वो कहते हैं कि जो हिंदू में जो मूर्ति पूजा है वो गलत है। इस मामले में वो गलत है, क्योंकि दोनों ही रूप में है भगवान विराजमान होते हैं। तो भक्ति, यहाँ पे बात आती है भक्ति की। क्योंकि जब आप किसी, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अब यदि आप भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु, जैसे आप जब उनके बारे में सोचते हो, उनके बारे में पढ़ते हो, उनकी लीलाओं के बारे में पढ़ते हो, तो माइंड में ऑटोमेटिक उनकी ग्रेटनेस से आइडेंटिफाई हो जाती है कि कितने महान थे। तो उनके प्रति ऑटोमेटिकली भक्ति की भावना आ जाती है। तो मूर्ति पूजा जो आज के लोग करते हैं, जो हिंदू लोग करते हैं, उनका तात्पर्य यही है करने का कि जब वो मूर्ति पूजा करते हैं तो उनमें एक भक्ति की भावना जागृत होती है और एक पीस ऑफ माइंड मिलता है उन्हें। जैसे कि अभी वो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका माइंड इजीली कॉन्सेंट्रेट हो जाता है भगवान पे, उनकी क्वालिटीज़ पे फोकस हो जाता है इजीली। और जब क्वालिटीज़ इजीली फोकस हो जाती है तो भक्ति की भावना फूट फूट के
बाहर आने लगती है। ऐसा निर्गुण जो है, जो निर्गुण भगवान की जो उपासक होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो ये करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसके मतलब उनमें भक्ति की भावना इजीली डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि एक आइडेंटिटी नहीं है माइंड में। तो जब इनफ भक्ति आ जाती है सगुण या मूर्ति पूजा करके, तभी आप निर्गुण, जो जिसे देखा नहीं जा सकता, उस मार्ग पे आप चल सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि गलत नहीं है ये कि मूर्ति की पूजा करना। आप बाकी धर्मों में भी देखिए, जैसे क्रिश्चियनिटी में वो भी अपने चर्च में क्रॉस लगाए रखते हैं, तो वो भी एक आइडेंटिटी ही हो गई, वो भी एक आइडेंटिटी ही देख रहे हैं। तो अभी वही हिंदू लोगों में भी वही भगवान की पूजा करना उनके लिए वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसी बात से ही उनमें एक भक्ति की भावना काफ़ी इंटेंस हो जाती है। कभी कभी आप देखिएगा कि कोई किसी औरतों में देवी आ जाती है आरती के दौरान या पूजा करते समय, तो वो इतना इंटेंस भक्ति आ जाती है कि भगवान को भी उनके अंदर आना पड़ता है या उनके सामने आना पड़ता है। तो ऐसा, और आप भगवद गीता पढ़ोगे तो भगवान श्री कृष्ण ने एकदम क्लियरली कहा है कि कोई भी सगुण या भगवान की मूर्ति की पूजा करता है वो भी गलत नहीं है, या जो निर्गुण भगवान की जो पूजा करता है वो भी गलत नहीं है। दोनों अपने आप में सही है। इसमें बात आती है आपके भाव क्या है, आपकी भावना क्या है, आप किस भावना से आप पूजा कर रहे हैं। तो यही बात है कि मूर्ति पूजा से आसान हो जाता है, भगवान में कंसंट्रेट करना आसान हो जाता है, भक्ति की भावना डेवलप करना आसान हो जाता है। फिर बाद में आप निर्गुण भगवान की प्रार्थना या पूजा करने में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल का नाम है श्री कृष्णा, और आप बाजू में देखिएगा सब्सक्राइब ऑप्शन दिया हुआ है और बेल आइकॉन दिया हुआ है, उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।